साक्षी अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ जे कॉलोनी शाहबाद डेयरी इलाके में रहती थी। अभी उसने 10वीं कक्षा की परीक्षा दी थी, लेकिन कुछ दिन से वह परिवार से अलग अपनी एक सहेली के पास रहने लगी थी। उसकी उसी इलाके में रहने वाले साहिल नामक लड़के से दोस्ती हो जाती है। साहिल इसी इलाके में अपने परिवार के साथ किराए के घर में रहता है। साहिल के परिवार में माता पिता और 3 बहन हैं। पिता मजदूरी करते हैं। साहिल एसी मैकेनिक व एसी और रेफ्रिजरेटर की मरम्मत करता है। दोस्ती के बाद साहिल और साक्षी अब रिश्ते में हो गए थे। इसी तरह दिन बीतने लगा। इसी बीच साक्षी के कुछ पुराने दोस्त मिल जाते हैं और साक्षी की अपने पुराने दोस्तों से नज़दीकियां बढ़ने पर साहिल से बातचीत कुछ कम हो जाती है। इसीलिए साहिल नाराज हो जाता है। तब साहिल ने कई बार साक्षी का पीछा किया तो उसको पता चला कि अब साक्षी उसे नज़रअंदाज करके दूसरे लड़के से बातचीत करने लगी थी। जिस लड़के से साक्षी बातचीत कर रही थी उससे साक्षी की पहले से दोस्ती थी, इसलिए साक्षी साहिल से दूर होना चाहती थी, लेकिन साहिल उसे छोड़ना नहीं चाहता था। शनिवार को भी साहिल और साक्षी के बीच विवाद हुआ था। फिर कुछ दिनों बाद साक्षी का साहिल के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो जाती है। इसके बाद से ही साहिल ने साक्षी की हत्या का प्लान बनाने लगा था। एक रात साक्षी अपनी एक सहेली नीतू के बेटे के जन्मदिन की पार्टी में जा रही थी। इसी समय साहिल ने उसका पीछा किया और गली में रोक लिया। अब दोनों के बीच किसी बात पर कहा-सुनी होने लगी और साहिल ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर देता है। साहिल बीच गली में साक्षी पर हैवानों की तरह हमला करता रहा। हैरान करने वाली बात यह है कि वारदात के समय गली में काफ़ी चहल पहल थी, लेकिन साहिल बेखौफ साक्षी पर हमला करता रहा। किसी ने भी साहिल को रोकने या पकड़ने का प्रयास नहीं किया। तभी एक लड़के ने थोड़ा हिम्मत करके एक बार साहिल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन साहिल के सिर पर खून सवार हो गया था। उसको देखकर वह भी पीछे हट गया। साहिल ने साक्षी पर चाकू से अनगिनत वार किया। इसके बाद भी जब उसका दिल नहीं भरा तो उसने पास में पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाकर साक्षी को मारना शुरू कर दिया। इतना करने के बाद बड़े ही आराम से पैदल चलकर वहां से फरार हो जाता है। की हत्या करने के बाद साहिल पुलिस को चकमा देने के लिए बुलंदशहर जाने के लिए 2 बसें बदली। वह सोमवार को सुबह 4 बजे बुलंदशहर स्थित अपनी बुआ के घर पहुंचा था। हत्या के बाद से ही साहिल ने अपना फ़ोन बंद कर दिया। पुलिस साहिल के पिता को साथ लेकर हर जगह तलाश शुरू कर दिया। जब साहिल के बुआ के घर पहुंचे तो साहिल की बुआ के पुत्र अमन ने बताया कि साहिल सोमवार तड़के करीब 4 बजे उनके घर पहुंचा था। दरवाज़ा खोलने पर जब परिजनों ने पूछा कि इतनी सुबह कैसे आना हुआ, तो उसने बताया कि वह पास में ही अपने एक दोस्त के घर आया था, वहां से यहां आ गया है। अमन ने बताया कि इसके अलावा उसने हमें कुछ नहीं बताया और हमें नहीं पता कि वह किसी की हत्या करके यहाँ आया है। साथ ही करीब 8 माह पूर्व
साहिल व उसके परिजन एक शादी में गांव आए थे। उसके बाद अब साहिल आया, कहा कि हम लोगों का दिल्ली कम ही आना जाना होता है। तब साहिल के पिता कहते हैं, साहिल ने दिल्ली में 16 साल की लड़की का रविवार रात सरेराह साहिल ने चाकू से ताबड़तोड़ वार करके साक्षी की हत्या कर दी थी। तब पुलिस ने उसके बुआ के घर से गिरफ्तार कर लिया। हालांकि साहिल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना मोबाइल ऑफ कर लिया था ताकि उसकी लोकेशन का पता न चल सके। लेकिन साहिल की बुआ के एक फ़ोन से आरोपी की लोकेशन मिल गई और वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अब साक्षी के माता पिता ने साहिल को फांसी दिए जाने की मांग की। लड़की के पिता ने कहा कि मेरी बेटी ने साहिल के बारे में कुछ नहीं बताया था। उन दोनों के बीच क्या था हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन मेरी बेटी का स्वभाव अच्छा था। मेरी मांग है कि जैसे उसने मेरी बेटी को मारा है वैसे ही उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ताकि फिर से ऐसा कोई न कर सके। दोस्तों, यह कहानी पुलिस सूत्रों और मीडिया के न्यूज़ समाचार पत्रों से तैयार किया गया है। ज्ञान और शिक्षा के लिए बनाया गया है, न कि किसी को ठेस पहुंचाने के लिए बनाया गया है। अगर गलती से भी किसी को इससे ठेस पहुंचती है तो मैं क्षमा चाहती हूँ। धन्यवाद।